तृतीय प्रपाठक अष्टम खंड। अथा यत् तृतीयम् अमृतं तद् आदित्याः उपजीवन्ति वर्णेन मुखेन न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति एतद् एव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति। ये जो तीसरा, पहला दूसरा दो वेदों का अध्ययन हो गया। अब तीसरा भी अध्ययन, तीसरे वेद का भी अध्ययन कर रहा है। अथा यत् तृतीयम् अमृतम, जो तीसरा अमृत है, माने तीसरे वेद का भी अध्ययन करके परमात्मा के जो गूढ़ तत्व को जान लेता है, वही अमृत सामवेद का सामवेद के द्वारा प्रतिपादित जो अमृत स्वरूप तत् उसको जान करके आदित्या वर्णेन मुखेन उपजीवन्ति। आदित्य ब्रह्मचारी 48 वर्ष का जो अखंड ब्रह्मचारी है, वो वर्णमुख के द्वारा वर्णीय जो भी गुणों को धारण किया विद्या का अध्ययन के माध्यम से, उन गुणों के माध्यम से उपजीवंती ब्रह्म के समीप में वो जीता। देवाः न वै अश्नन्ति न पिबन्ति, ऐसे आदित्य या सोम वर्ण मुख वाला वह आदित्य जो देव पद को प्राप्त कर लिया है, वह न वै अश्नन्ति, वो न खाते हैं न पीते हैं। कहने तात्पर्य उस शहद का खाने पीने योग्य नहीं है। वो ये भी अर्थ हो सकता है कि वह खाने पीने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, माने भोगों में नहीं रहते। फिर किस में रहते? एतद् एवा अमृतम दृष्ट्वा, इस अमृत को ही सामवेद के द्वारा जो ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया था, वो उसी को ही देख करके जान करके उस तत्ववेत्ता होकर के तृप्यंती, उस मोक्ष दशा को देख करके वो तृप्त हो जाते। ते एतद् एवा रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपाद् उदयन्ति। ते एतद् एवा रूपम अभिसंविशन्ति, जो सामवेद के तत्व को, सामवेद के द्वारा ब्रह्म के तत्व को जाना था तीसरे स्तर पर, वो उसी को ही, उसी तत्व को सब जगह ओतप्रोत देखता है, उसी का अनुभव करता। एतस्माद् रूपाद् उदयन्ति, उसी रूप के, उसी स्वभाव के माध्यम से वो उन्नति को प्राप्त करता है। सह यः एतद् एवं अमृतं वेद आदित्यानाम् एव एकः भूत्वा वर्णेन एव मुखेन एतद् एव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति। सः एतद् एव रूपम् अभिसंविशति एतस्माद् रूपाद् उदेति। सः यः एतद् एव अमृतं वेद, इस प्रकार के सामवेद के अमृत तत्व को, ब्रह्म के तत्व को जान लेता है, वह आदित्य ब्रह्मचारी आदित्यानाम एव एकः भूत्वा, उससे पहले से जो जाने हुए तत्ववेत्ता हैं, उन्हीं आदित्य ब्रह्मचारियों में से ये भी एक हो जाएगा, उस स्थान को प्राप्त करेगा, उनके बीच में विद्यमान होने के स्तर को प्राप्त करेगा। वर्णेन एव मुखेन एतद् एव अमृतं दृष्ट्वा, उस वर्णमुख के द्वारा, मैंने वर्णीय जो योग्यता प्राप्त कर लिया है, उसके माध्यम से उस अमृत को जान करके परमात्मा के साम वेद में निरूपित परमात्मा के उस आध्यात्म तत्व को जान करके तृप्यति, वो संतुष्ट हो जाता है। सह एतद् एव रूपम, उसका स्वभाव वही है, उसका रूप वही है। अभिसंविशन्ति, उसी स्वभाव को वो सब जगह देखता, परमात्मा के उसी स्वरूप को देखता। एतस्माद् रूपाद् उदयति, परमात्मा के उस साम तत्व को सब जगह अनुभव करता हुआ उन्नति को प्राप्त करता है, आत्मोन्नति को सिद्ध कर लेता। सः यावद् आदित्यो दक्षिणतः उदेता उत्तरतः अस्तम एता दिस्तावत् पश्चात् उदेता पुरस्ताद् अस्तम एता आदित्यानाम् एव तावद् आधिपत्यं स्वराज्यं पर्येता। जो पहले कह दिया था कि आदित्य सूर्य दक्षिण दिशा में उदित होकर के उत्तर दिशा में अस्त होना, वह दुगना समय लगता, उससे भी ज़्यादा दुगना समय ये, माने पश्चिम दिस्तावत् पश्चात उदेता पुरस्ताद अस्तम, पहले दक्षिण उत्तर था, ठीक है। तो पश्चिम से उदित होना और पूर्व को अस्त होना, ऐसा होता नहीं है, केवल उससे, उसकी अपेक्षा से दुगने काल में आदित्यानाम एव तावत, इन आदित्यों का
अपने आध्यात्मिक स्वराज्य का आधिपत्य हो जाता उनका, उनके स्वामी हो जाते उतने दुगने काल तक। अथ नवमः खण्डः। अथ यच्चतुर्थम् अमृतं तन्मरुतः उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति एतद् एव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति। अब चौथा वेद जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के अंदर निरूपित जो ब्रह्म तत्व है वो वही यहाँ अमृत कह दिया। अथा ये चतुर्थम अमृतम, अथर्ववेद के अंदर निरूपित जो ब्रह्म तत्व है, तन मरुतः उपजीवन्ति, उस अमृत तत्व का आश्रय मरुत लोग लेते हैं। अब आदित्य ब्रह्मचारी 48 वर्ष का, उससे भी जो आगे बढ़ा हुआ है उसकी संज्ञा है मरुत। तो ऐसा मरुत अखंड ब्रह्मचारी उसका आश्रय लेते हैं, उसके समीप में रहते हैं। समीप में रह करके सोमेन मुखेन, सोमुख के द्वारा उसका सेवन करते हैं। ना वै देवाः अश्नन्ति, ऐसे मरुत स्थान को प्राप्त किए हुए वे लोग ना अश्नन्ति न पिबन्ति, खाने पीने में माने भोगों में अपना मन नहीं रखते। फिर क्या करते? अमृतम पिबन्ति एतद् एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। उस अथर्ववेद के द्वारा जो ब्रह्म तत्व को जान लिया था, उसी अमृत को देख करके जान करके उस तत्व को जान करके तृप्यन्ति, तृप्त हो जाते हैं। ते एतद् एव रूपम अभिसंवेशन्ति एतस्माद् रूपाद् उदयन्ति। ते एतद्, वे लोग, वे मरुद लोग, एतद् एव रूपम अभिसंवेशन्ति, वो उसी अमृत रूप को, परमात्मा के उसी स्वरूप में चारों ओर से प्रवेश हो जाते हैं, उसी का आश्रय लेते हैं। एतस्माद् रूपाद् उदयन्ति, उसी रूप से, उसी स्वभाव से वो आत्मोन्नति को सिद्ध करते। सह यह एतद् एव अमृतम वेद, वो उस अथर्ववेद के उस ब्रह्म के तत्व को जो जानता है, मरताम एव एको भूत्वा, मरुत देवों में ही ये भी एक देव हो जाता होकर के सोमेन एव मुखेन एतद् एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति, उसी सोम मुख द्वारा उस अथर्ववेद के द्वारा प्रतिपादित उस अध्यात्म तत्व को देख करके जान करके संतुष्ट हो जाता, पूर्ण तृप्त हो जाता। सह एतद् एव रूपम अभिसंविशति एतस्माद् रूपाद् उदेति, वो सब जगह पूरे ब्रह्मांड में उसी का अनुभव करता है, अनुभव करता हुआ उसी कारण से वो उन्नति को प्राप्त करता है। सह यावद आदित्याः पश्चात् उदेता पुरस्ताद अस्तम एता दिस्तावत, जो पश्चिम दिशा में उदित होकर के पूर्व दिशा में अस्त होने से जो समय लगा था, उससे भी दुगना, दिस्तावत दुगना समय उत्तरतः उदेता दक्षिणतः अस्तम एता, उत्तर से उदित होकर के दक्षिण में अस्त हो जाना, उससे और ज्यादा दुगना समय। मरताम एव तावद आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता, वे मरुदेव अपने अध्यात्म तत्व में उतने समय तक अपने स्वराज्य के, स्वराज्य तात्पर्य अपना जो आनंद का अधिपति वो बनना चाहता है, उसका, जिसका वो अधिकारी बना, उसका स्वामी बन जाता वो। तो इस प्रकार चारों वेदों के माध्यम से अब ये चतुर्वेदी बन गया। चारों वेदों में प्रतिपादित ब्रह्म तत्व के गूढ़ आशय को जान लिया उसने। अब उसके पश्चात अथा यद पंचमम अमृतम तत्साध्याः उपजीवन्ति ब्राह्मणा मुखेन। अब पांचवा स्तर और एक है। अभी तो चार वेदों का अध्ययन किया, उनके अर्थों को जाना, तत्वों को जाना, और एक गूढ़ आशय अलग होता। तो गूढ़ आशय को जानने वाला चारों वेदों में विद्यमान जो गूढ़ आशय है वो पांचवा स्तर है। अथा यत पंचमम अमृतम, चारों वेदों में विद्यमान जो गूढ़ आशय तात्पर्य है, तद साध्याः, उनका नाम साध्य हो जाता। अब इसका तात्पर्य जो साध्य ब्रह्म है उसको सिद्ध करने वाले होते, और उसके बाद कुछ नहीं रहता फिर, इसलिए उनका नाम साध्य है। जो साध्य ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व को साक्षात्कार कर लेते हैं वो, तो इसलिए उनका नाम साध्य है। साध्याः उपजीवन्ति, जो पांचवा अमृत है, उस अमृत तत्व को का ही आश्रय लेने वाले होते हैं। जैसे ब्रह्मणा मुखेन, ब्रह्म तत्व के मुख से। ना वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति, ये ऐसे स्तर पर पहुंचे हुए वे देव लोग भी खाने पीने के भोगों में सरधा ही
विमुख हो जाते हैं। एतद एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ते, बस उस प्रकार के पंचम अमृत को देख करके वे संपूर्ण रूप से तृप्त हो जाते। ते एतद एव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपाद् उदयन्ति, उसी ब्रह्म के स्वरूप को जान करके उसी में ही लीन हो जाते, उसी स्वभाव से तस्माद् रूपाद् उदयन्ति, उसी रूप से परमात्मा के स्वरूप से ये भी उन्नति को प्राप्त करते। सः यः एतद् एव अमृतं वेद साध्यानाम् एव एको भूत्वा ब्रह्मणा मुखेन एतद् अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति, वो सः यः एतद् एवं अमृतम वेद, जो इस प्रकार के पांचवें वेद को जान लेता है, पांचवें अमृत को जान लेता है, वो साध्यानाम एवं, उससे पहले जो साध्य स्तर को प्राप्त किए हुए देव हैं उन देवों में ये भी एक साध्य हो जाएगा, साध्य देव हो जाएगा। साध्य देव होकर के ब्रह्मणा एवं मुख न, ब्रह्म मुख से ही, जैसे वो लोग ब्रह्म मुख से अमृत तृप्त हो रहे थे, वैसे ये भी ब्रह्म के मुख से, माने 5 वेदों के जो तत्वतः गूढ़ आशय रूपी जो ज्ञान है, उसी ज्ञान के माध्यम से अमृतम दृष्ट्वा, उस 5वें अमृत तत्व को देख करके, ब्रह्म के स्वरूप को देख करके संपूर्ण रूप से तृप्त हो जाते। सह एतद एव रूपम अभिसंवेशति, वो उसी में सर्वत्र अनुभव करता उसी को। एतस्माद् रूपाद् उदेति, उसी रूप से, उसी स्वभाव से वो उन्नति को प्राप्त करता है। सः यावद् आदित्याः उत्तरतः उदेत दक्षिणतः अस्तम एता, उत्तर दिशा में उदित होकर के दक्षिण दिशा में जो अस्त होता है उससे भी दुगना काल। दिस्तावद् ऊर्ध्वम एताः अर्वाग अस्तमेता, ऊर्ध्व दिशा में उदित होकर के अब अधो दिशा में जो अस्त हो जाता है उतने दुगने काल तक। साध्यानाम एव तावद् आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता, उन साध्यों का जो स्वराज्य है, उनका जो अधिकृत काल है, उस काल का वो अधिपति बन जाता है। तो उतनी काल तक वो बस ब्रह्म तत्व को जान लिया है, वो संपूर्ण रूप से मुक्त हो गया। अब उसके बाद कुछ जानने के योग्य नहीं है, साध्य को सिद्ध कर लिया, अब जानने के बाद उसको कुछ नहीं रहता। वही विषय आगे बताएंगे।